नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कारोबार के आखिरी दिन शुक्रवार को बीएसई 24 अंक ऊपर 38,865 पर और निफ्टी 11,500 के पास खुला। आज प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी है। आईटीएफसी, फर्स्ट बैंक और एचडीएफसी बैंक में 1% से ज्यादा की बढ़त है। भारतीय इन्फ्राटेल के शेयर में 4% की बढ़त है। इससे पहले गुरुवार को बीएसई 322 अंक ऊपर 38,516 पर और निफ्टी 85 अंक ऊपर 11,363 पर खुला था। कारोबार के अंत में बीएसई 646 अंक ऊपर 38,840 पर और निफ्टी 171 अंक ऊपर 11,459 पर बंद हुआ था। घरेलू शेयर मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुरुवार को इतिहास रच दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। इस स्तर पर पहुंचने वाली रिलायंस भारत की इकलौती कंपनी है। इसके बाद दूसरे स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, जिसका मार्केट कैप लगभग 8 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लॉकडाउन में ढील के साथ कारोबारी गतिविधियों में भी सुधार होने लगा है। इससे हायरिंग गतिविधियों में भी मासिक आधार पर सुधार हुआ है। नौकरी जॉब स्पीक सूचकांक के मुताबिक जुलाई के मुकाबले अगस्त में 12% नौकरियां मिली हैं। इस दौरान 1,413 नौकरियों के लिए आवेदन जारी किए गए। हालांकि सालाना आधार पर नौकरियों में अब भी 35% की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महीने में फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक क्षेत्र में नौकरियों में 15% की उछाल देखने को मिली। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में कर्मचारियों की मांग अब भी स्थिर है। हालांकि हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल क्षेत्र में नौकरियों में सालाना आधार पर सबसे ज्यादा 80% की गिरावट रही। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8 रुपए 36 पैसे की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया था। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत पतली हो गई है। दुनिया के सभी देश इससे जूझ रहे हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने शुक्रवार को कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 9% की गिरावट आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना संक्रमण अब भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट आती है तो यह 1950 के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट होगी। बहुत जल्द ड्रोन के जरिए सामानों की होम डिलीवरी की जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल नेटवर्क कंपनी वॉलमार्ट ने ड्रोन द्वारा अपनी पहली डिलीवरी शुरू कर दी है। कंपनी ने इस सप्ताह उत्तरी कैरोलिना के फेटविले में पायलट कार्यक्रम किया। कंपनी के इस प्लान के तहत ग्राहकों को ड्रोन के जरिए अपने घर पर जरूरी सामान और ग्रोसरी ऑर्डर कर सकेंगे। प्रत्येक ड्रोन 32 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है। एक गोल यात्रा में 6 मील की दूरी की यात्रा कर सकता है। ड्रोन के एक डेमो वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे यह खुद को जमीन पर उतारने की बजाय हवा में 80 फीट से जमीन पर पैकेज करता है। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 27 लाख करदाताओं को 1,1308 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया जा चुका है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अनुसार इसमें से 30,768 करोड़ रुपए का रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स के रूप में 25 लाख करदाताओं को दिया गया है। वहीं 1 लाख से ज्यादा करदाताओं को 70,540 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड किया गया है। विभाग ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। चीन की दिग्गज इंटरनेट कंपनी बाइनांस अपनी शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को बिक्री से बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन से बातचीत कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की बुधवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। अमेरिका और चीन के संबंधों में लंबे समय से खटास बनी हुई है। इस खटास की वजह कारोबार, हांगकांग की स्वायत्तता, साइबर सिक्योरिटी और कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव है। दोनों देशों की इस लड़ाई में टिकटॉक एक फ्लैश पॉइंट बनकर उभरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइनांस को टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार बेचने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। साथ ही ट्रंप चाहते हैं कि टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को कोई अमेरिकी कंपनी ही खरीदे। जनाब की शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि सुर्खियां इन्हें ढूंढ ही लेती है। बात बिजनेस में फायदे की हो या नुकसान की, बात जमीन की हो या आसमान की, ये जनाब चर्चा में रहते हैं। चांद तक अपनी पहचान बनाने वाले इस शख्स का नाम है एलन मस्क। आप इन्हें बिजनेस टाइकून कह सकते हैं या फिर चांद पर पहुंचने वाले स्पेस एक्स का डिजाइनर। ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इनकी कंपनी टेस्ला के शेयर 21% लुढ़क गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।